पल्ले भी पाड़े थोड़ा लगा पाएगा मेरा पास का तेरी दादी भैया ले लो पल्ले कौन जाए बाप मेरा पास का भैया ले लें नवी स्वाय जरूरत है या नहीं पड़ी भी वो तो बरम गाजी ले है कुत्ती
ले लेगी कशिश वाली। वाह क्या करी वरम भाई जी ले गए। कशिश मोबाइल देख अपना मोबाइल जेब में पार कर बैठ गया। मुरली का खेल और तो कुत्ते में हम जेब में डाल के बैठ गए। कशिश को कैसे पकड़ तो सारे फ्लोर में पड़ेगा अपना। हल्की सी कुर्सी इधर कर दो, हल्की सी बस। तो सारा बैग खाली करना पड़ेगा। बीच में तूने भी निकाल अपना फोन देख कदम जान के जेल में पानी तो बागे हैं जिससे करना पड़े। तो मोबाइल डाली लेगी बस इसको करना भी निकाल दे। ओम शांति। ओम बाबा के भोग का वरदान है। ज्ञान योग की पावरफुल स्थिति द्वारा, ज्ञान योग की पावरफुल स्थिति द्वारा सदा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले, सदा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले सर्वोत्तम सदा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले सर्वोच्च भाग्य के एक सर्वोच्च ने सर्वोत्तम पालना का भाग्य प्राप्त करने वाले, सर्वोत्तम पालना का भाग्य प्राप्त करने वाले अधिकारी बच्चे भव। सर्वोत्तम पालना का भाग्य प्राप्त करने वाले अधिकारी बच्चे भव। क्या लिखा है? ज्ञान और योग की पावरफुल स्थिति द्वारा सदा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले, सर्वोत्तम पालना का भाग्य प्राप्त करने वाले अधिकारी बच्चे हैं। जी। और मैं 21 पीढ़ी जगत का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। मैं 21 पीढ़ी जगत का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। धर्मवीर जी बाबा देख रहे मुझे? देख रहे बाबा।
दीदी जी के प्यार का अनुभव करने के लिए सभी दीदी जी को प्यार से ओम शांति बोल दिया करो। फोन पर जय मदालक बैठ गए हो। निमोन याद दीदी जी ओम शांति। सोनू दीदी ओम शांति। वो भी आई तभी चले गई, आपकी मुरली सब बढ़िया नहीं लगी। दीदी जी के प्यार का अनुभव करने के लिए। वो तो वैसे दीदी के अंदर प्यार एक नया वैसे भी उमड़ता ही रहता है, वहाँ शांति दिखाती रहती है। अभी आई है तभी चली भी गई। नहीं, एक्स्ट्रा प्यार अनुभव करने के लिए थोड़ा सा उनके इनकी ढूंढ ढूंढ कर प्यार देती हो। शाम के साथ। ओम शांति जी। 25/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। केवल संगम युग पर ही बाप के द्वारा सच्ची गीता सुनाई जाती, बाकी किसी युग में सच्ची गीता का नामो निशान नहीं रहता। केवल आटे में नमक की पोजीशन द्वापर से लेकर ओके रहती। केवल आटे में नमक की पोजीशन द्वापर से लेकर क्या रहता है, ओके रहती। 100% कंप्लीट सच्चा गीता ज्ञान केवल संगम पर उपलब्ध है। जी कहाँ तक लिखा? इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष। दरबार जी बाबा देख रहे मेरे को? बाबा बाबा खींच रहा तुम्हारा। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे? किस एक बात का सदा ध्यान रहे? दो सेवाधारी सोनीपत गए हैं, कंचन बहन और रमेश जी, और यंदर भाई जी अपने परिवार में गए। वीरेंद्र भाई जी बोला तो उन्होंने 5-4 दिन है, लेकिन उनके 5-4 दिन की लिमिट नहीं होती है भाई। अच्छी बात है भाई जी, कोई बात नहीं। ये देवी परिवार के साथ खाएगी जी। लौकी परिवार साथ होना जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ तक हुआ? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। दीदी नाम नहीं देखते कंचन के। अगर संग दोष में आए संशय आया, अगर संग दोष में आए संशय आया तो बेड़ा
बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। कोई फंक्शन है भाई जी वहाँ पर? सोनीपत में शादी है ये भैया। सुनने में आया कि दीदियों की मीटिंगें वहाँ सेवाधारियों की जरूरत थी। मीटिंग नहीं है, शादी है वरुण भाई की। जी कहाँ बाप को समझाते हैं। तो सेंटर में मत करिए। आज बात होगी, मतलब छुट्टी होगी ना, आज फोन पे मेरी बात होगी। सरकार में बाबा की या ब्राह्मण परिवार में कोई मीटिंगें नहीं चलती थी। डायरेक्ट सेवा का कारोबार जैसे बाबा के द्वारा ट्रांसफर हुआ, सेवा की कारोबार डिस्प्ले में आ जाती थी। फिर सेकंड पूर्व में मीटिंगें चली और उनको डिस्प्ले में लाया गया। सेकंड पूर्व में मीटिंगें चली, जो वरिष्ठ दादियाँ को या भाई बहनें को मीटिंगें चली, उन्हें डिस्प्ले में लाया गया। अभी थर्ड या फोर्थ पूर्व में खाली मीटिंगें ही मीटिंगें रह गई हैं, डिस्प्ले कुछ नहीं। अब खाली जी मतलब इन मीटिंगों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। नहीं, कुछ डिस्प्ले में ही नहीं आता। मुझे ऐसा हो गया जैसे कि मूवी तो देखा मैं 20 मीटिंगें अटेंड कर चुका नवीन नगर में, मीटिंग एक पॉइंट डिस्प्ले में नहीं आया आज तक। जैसे कितनी पार्टी होती है, ऐसे पार्टी होगी, वो साथ मिलकर मनोरंजन हो गया। एक पॉइंट भी आज तक डिस्प्ले में नहीं आया। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब सिर्फ शोबाजी हो गई कि फोटो खींचने हैं, मॉडल हैं, ये चीजें होती हैं। सरकार में कोई मीटिंगें नहीं हुई, डायरेक्ट कार्यक्रम डिस्प्ले में आया। बाप का ऑर्डर और सेवा शुरू। जो ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट बना था, वो इसलिए बना था कि जो बाबा की मूवी है उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। शोबाजी आज वो कहाँ थे? छोटे बड़े पॉइंट को सब रिकॉर्ड होता है। उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि उत्तर भी आगे वाले तो वो बड़ा रिसेंशन नहीं आना। विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। अन्ना आशा बाबू, नानीता बाबू। आप कौन सी मुरली समझ नहीं आई, बतावी चली गई है। हाँ, हाँ जी, अच्छा आई थी, दर्शन दे के गए। अभी अभी नहीं है। वो अगले- क्या के दर्शन देख गए? आपने लिए नहीं दर्शन, तो फिर क्या के देख गए? तबीयत ठीक है। चलो चलो फिर भी अच्छा। चलो जी कहाँ तक हुए? बच्चों को संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। धर्म जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? हाँ देख रहे जी। देख बाप के आए वैसे ही यहाँ पे हाँ जी, तो वैसे चले गए। आर्मी जी सेवा पे गए सोनीपत। बाप के संग में ही रहना है, बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है
दुनिया को तो मालूम नहीं, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वही गीता एपिसोड कब हुआ था यह पूछना चाहिए। यह बातें कोई भी एक ही पंखा चला तो बीच का कल एक ही चला दो बीच का, उसमें बीच का चला दो खाली, बाकी दोनों बंद कर दो। एपिसोड संगम युक्त है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ खान-पान, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ खान-पान मेरे चारों तरफ एविल्स ओरा बनाता। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ खान-पान मेरे चारों तरफ एविल्स ओरा बनाता। समर्थ संकल्प और सात्विक खान-पान मेरे चारों तरफ दैवी ओरा बनाता। मैं कौन सी क्वालिटी पे ओके? डिम्पलमैन में कौन सी क्वालिटी पे ओके? व्यर्थ संकल्प और दूषित खान-पान या व्यर्थ संबंध संपर्क मेरे चारों तरफ एविल्स ओरा बनाता। और समर्थ संकल्प, सात्विक खान-पान, श्रेष्ठ संग मेरे चारों तरफ देवी ओरा बनाता। मैं किस में ओके? कांतावन में किस में ओके? संगीतावन में किस में ओके? पूजा में, पद्मावन में किस में ओके? हाँ जी, कौन सा वाला पक्का है? कौन सा वाला है आपके चारों तरफ? दैवी ओरा। कुछ मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? हाँ जी, डिम्पल मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? दैवी ओरा। पूजा में मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? निर्मल मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? अच्छा, मुझे पता है, चलो मैं पता कर लेता हूँ। कांता में चारों तरफ कौन सा हो रहा है? दैवी ओरा। निर्मल मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? जब बाबा की याद में कर लो बाबा का और आगे वही दूसरा है। अच्छा, आपका मिक्स है। अनुपम भी मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? अच्छा, हम तो मिक्स है। ये तो जब गीता की दावत होती है उधर का और ओके कर ले। अब आप बताओ आज बोला वो मेरे चारों तरफ कौन सा हो रहा है? कॉमन सी बात है। नींद हो रहा है। कहाँ तक बोला बाबू? तुम प्रैक्टिकल में समझो, गीता का एपिसोड होना चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर, बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण हैं, मनुष्यों को
को देवता बनाया। इस संगम युग पर देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हमें संगम युगी ब्राह्मण यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। परंतु यह माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी करते हैं, शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। माँ भारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विश्ववैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते रहेंगे। काम को जीत कर फिर जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं कि जगत को जीत कर फिर काम विकार में जाते रहेंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह वाइसलेस वर्ल्ड। कल एक पॉइंट मूल्य में ये भी आया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ऐसे नहीं ये त्रेता में राजा बनने वाले हैं, वो त्रेता में ही उतरेंगे। आया पॉइंट रीडिंग में नहीं आया? कल में हाईलाइट किया था। क्या पॉइंट क्लियर किया बाबा ने इसमें? बाबा ने इसमें आगे लाइन जोड़ी, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ों को भरी होनी पड़े। नहीं, सतयुग में तो जो राजा बनने वाले होंगे वो राजाई के टाइम पे ही नीचे उतरेंगे। लेकिन त्रेता के लिए बाबा ने बोला त्रेता में ऐसे नहीं कि जो राजा बनने वाले होंगे वो त्रेता में ही आएंगे, उन्हें सतयुग में आना पड़ेगा। जल्दी से त्रेता में ट्रांसफर होंगे। सतयुग में राजा बनते हैं। जी कहाँ थे? हाँ जी, यह विश्ववर्ल्ड पवित्र गृहस्थ आश्रम बाबा ने समझा है। तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। अब 84 जन्म लेते लेते पवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है। मैं
योनियाँ जरूर ऐसी वैश्लेष होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वो स्थापन करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर होना है, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण या देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी हो, प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वह सेंटर भी हो। यहाँ आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का साथ में जरूर होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का आगे लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। भाई पूजा बाबू को सकाश चल रही है, अंकल भाई चल रही सकाश ना, मेरा कुछ नहीं चल रहा। आप तो वैसे भी अव्यक्ति हो। मैं तो खुद चल रहा हूँ। अनुपम भाई चल रही सर? हाँ जी, किसको चल रही अनुपम भाई? किस पॉइंट के लिए? एक मिनट, किस पॉइंट के लिए चल रही सकाश? दृढ़ता का। क्या दृढ़ता का? मैसेज में पढ़ा ये दृढ़ता का पॉइंट, आपने किसको पढ़ा? अच्छा, कांता मैम चल रही? कांता मैम चल रही सकाश? हाँ जी, डिम्पल बाबू मोरा सुमन बाबू सकाश चल रही? सुमन बाबू वैसे भी किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ना कुछ किसी से लेना ना कुछ देना। किरण बाबू हाँ जी, आपको भी चल रही? पहली बार हाँ करी तो सुमन रेनू बोला बाबू। हाँ बोला बाबू भी अव्यक्त हैं। हाँ पूजा जब आई जल्दी तो फिर शिकायत की जरूरत है। जो क्लास में जाते हो सुने को सकाश की जाती है। नहीं ठीक है, विचारधारा तो अच्छी है। सुभाष जी आपकी सकाश चल रही? आप भी चलिए धर्म जी? चल अच्छा। रेनू बहन आप भी चल रही? बीच बीच में चल रही, ठीक। पूजा बाबू आपकी चल रही? अच्छा पूजा बाबू में भी नहीं चल रही। नहीं ठीक, पूजा बाबू में भी नहीं चल रही। ठीक नहीं ठीक है। कहाँ थे जी? साथ में जरूर होना चाहिए। साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक से जाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की भी वृद्धि होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब शाहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा बढ़ता जाता है। जो भंडारा बढ़ते हैं उनको वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों
तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए बाप खुद कहते हैं तुम जगत के मालिक बन जाएंगे। वास्तव में जो हम सकाश देने का कार्यक्रम करते हैं वो सकाश दूसरे को तो एक नाम होता है, वास्तव में हम सकाश लेने का कार्यक्रम करते हैं। सकाश देने का देख बाबा ने विधि बनाई, एक अपने को भरपूर करने का तरीका बनाया कि किसी न किसी तरीके से ये बच्चे अपने आप को भरपूर रखें। करते हो कन्हैया तुम और तो तुम खुद भरपूर हैं, नाम कन्हैया का जी कहा थे ये बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। 21 पीढ़ी में खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। किस पीढ़ी क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगवा लिया, ऐसे कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। तो बताया तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब भक्ति मार्ग के नाम अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ा ही है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ा ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, एक पूर्व जन्म का चित्र दूसरे जन्म के चित्र से मिलता नहीं। 84 के 84 जन्मों के चित्र अलग अलग हैं। 84 के 84 जन्मों के चित्र नेचर वाइज भी और फीचर वाइज भी। पूजा के समझे, नेचर वाइज भी और फीचर वाइज।
कुछ अलग होगा। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? मतलब यहाँ तो बहुत से लोग चले जाएंगे भाई जी आप बैंक में होगा मतलब नहीं अरे वो आपके सिक्योरिटी में हाँ वो तो एक ऐप से चल रही है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। जी कहा थे ये ड्रामा का चित्र कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई डैश बाप भी कहते हैं। तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कलब कलब तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कलब पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की बातें, यह बेहद की बातें जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वर संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है शिव सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर। उनकी महिमा भी है जो उनकी महिमा है। सोमान लिखे जा रहे हैं सारे डिम्पल। रेगुलर तो लिखने भी नहीं थे। तो कभी कभी ये कहा था कि जब जब जिसको वक्त मिले वो लिख लिया करे, ये कहा था। केवल ठीक है, आप भी ओके, पद्मनाभ भी ओके। तो मास्टर जी भी पहले बता रहे थे कल को पूजा बाबू भी ओके। कांता बाबू नोट ओके। हाँ कांता बाबू नोट ओके। रेणु बाबू इनका पक्का है सत्य में। रेणु बाबू अच्छा, रेणु बाबू भी ओके। अनुपम भाई हम इनके बारे में सब बात करेंगे। अच्छा, भोला बाबू हमारा सब आप कर और लिख रहे रोज। रेणु बाबू अच्छा, कुसुम बाबू ठीक। एक धर्मवीर जी रोज लिख रहे हैं। धर्मवीर जी के सम्मान भी विशेष सम्मान होते हैं। एक आता ही जी कभी कभार एक कभी कदा एक आता मिस इस होता सब है। पीले 14 कभी कभार के एक आता विशेष होता है, बाकी नॉर्मल होते हैं। ये कह रहे हो हाँ जी। कभी कभी एक आधा विशेष होता है, बाकी सब नॉर्मल ही होते हैं। वो निकल जाता है जब योग में काफी जाता है। काफी दिखा देता 3 जन है हमारी क्लास में जो लिखने वाले हैं, बाकी सब नोट ओके। अच्छा भी मेजोरिटी के संग में रहना चाहिए। तो डिम्पल बाबू तो अकेले बैठने का मुरली बजाओगे, गाय नाचेंगे फिर वहाँ पे। मेजोरिटी के संग में नहीं रहना चाहिए। भाई जी छूटता क्यों है? छूट जाता है। छूटता क्यों है? एक टाइम बनाओ फिक्स बनाओ कि या करना ही करना है। हाँ कुछ नया चाहिए। किरण बाबू मेजोरिटी के संग में नहीं रहना चाहिए। बात सुनो, मुरली रोज नहीं, उसमें से सामान रोज नहीं निकलने, पुराने थोड़े निकलेंगे सामान पे। नहीं पुराने भी निकलते हैं देखो आप मुरली में से थोड़ा सा आधा पौना घंटा लगाओगे तो रोज वंडरफुल सामान निकल के आएंगे। कल का एक पॉइंट था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, वंडरफुल ये पढ़ाई है, वंडरफुल बाप पढ़ाने वाला है, तो पढ़ने वाले भी वंडरफुल चाहिए। आप लगाओ तो चाहिए आधा पौना घंटा मुरली में, फिर उसी सोमानों में आपको नवीनता नजर आएगी। लिखेंगे किरण बाबू लिखेंगे, पद्म बाबू लिखेंगे, कुसुम बाबू लिखेंगे।
कुछ बाबू लिखेंगे लिखेंगे। भाई जी मेंटर होते तब होंगे कि जैसे आज की मूर्ति है ना, तो एडवांस में उसके जी, सोमनाथ कहाँ वाले थे? निकल के आ गए। बाप है ज्ञान का सागर। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है, जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर, बलवे देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक हूँ, तुम सदगति में जाते हो तो ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो, मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, अरे वह तो निराकार है, हमें आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है, उनके रथ उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी बल कहते हैं यदा यदा धर्मस्य डैश, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नया झाड़ है ना, तो ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है, वे ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं, जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, जैसे वह आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। यह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चित्तों नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब क्लास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़ा ही है, हम जाकर के फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा की परविष्ठा कैसे हुई, यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आएगा जो राजयोग सिखलाया और अजय पद दिलाया। सतयुग से लेकर पूरी दुनिया का टेम्परेचर लो होना
शुरू हो जाता। केवल संगम पर बीपी सेट होता, फिर सतयुग से लेकर पहले सेकंड से लेकर टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता, जो कलयुग के अंत तक लो ही चलता रहता, फिर बढ़ता कभी नहीं या नॉर्मल कभी नहीं होता। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन मैं भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और अजय पद दिलाया, यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, ये पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोर्टों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारतीय बात है, जो स्कूल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य ज्ञान योग, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर विनाश होंगे। धर्मी जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? अच्छा, आप भी देख रहे बाबा को? और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे खेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते, अमरवानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। एक पॉइंट और है, सतयुग के पहले सेकंड से लेकर हर आत्मा का मुंह गुस्सा डाउनफॉल की तरफ जाता और कलयुग के लास्ट तक डाउनफॉल की तरफ ही चलता चला जाता। जो मुंह गुस्सा मेरा आज है आत्मिक लेवल का, वो मुंह गुस्सा कल नहीं रह सकता। कल कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ, फिर संगम पे बढ़ता है, संगम पे फुल रूप पे बढ़ जाता है आत्मा। जी कहाँ थे? एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। जिससे पूरा निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संवर पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। डिटेल है, माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुँच गए। जब ऐसे आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं।
क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे या पुरुषोत्तम संगम युगी गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। ओम शांति। अच्छा बस 1 मिनट भोग लेके जाना। मुझे जल्दी जाना है। अच्छा जी, हाँ। भोग शादी नहीं मिलने भोग तो लेके जाओ ना। हमें नहीं लाने की मम्मी सोच अच्छा वहाँ भेज दो। माँ बैठना ही नहीं प्लॉट में। कितना बांटो के भोग लेके जाओ 2 मिनट। कंचन बांध तोड़ के चली गई है, वो देगा वापस आपको। अच्छा जी, ये कहा जाने वाले। अच्छा जी, स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त बनने वाले रूहानी आशिक बनते हुए समर्थ बनने के लिए रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त बनने वाले रूहानी आशिक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए एक नामी और एक का नामी बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए एक नामी और एक का नामी बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो उड़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो, थैंक्स फॉर दिस।
भोग ले भी समझो ये देख नेट बंद कर दिया कि फोन ना कर पाए अभी मिला देते फोन ये चुपने का ही नहीं लेकिन